कांग्रेस कहती है कि देश में बहुत गरीबी बढ़ गई है। कितने परिवार हैं गरीब देश में? हर परिवार को 1-1 लाख देंगे, कितना बैठेगा? ये तो अभी शिवम जी पता नहीं कहाँ 16 करोड़ बता रहे थे मेरे को। नहीं, इसमें अब यह है कि गरीबी की परिभाषा आप क्या रखते हैं। इसमें ये होता है गरीबी की परिभाषा आप क्या रखते हैं, इस पर काफी ज्यादा आपको रहेगा। तो इसमें मनरेगा से जो नीचे कमा नहीं, तब तो काफी ज्यादा हमको लगता है कि इसका हो जाएगा। अब इसमें आप मान के चलिए कि अगर 1 लाख रुपए, जैसे पुअर वुमेन की बात की गई थी, तो पुअर वुमेन के 1 लाख रुपए बात करते गरीब महिलाओं के लिए, तो करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए आपको खर्च आएगा सालाना। 4.3 लाख करोड़ रुपए इसका अतिरिक्त खर्च आएगा। और अगर 8.8 करोड़ गरीब है, जिनको मान के चला जा रहा है कि 8.8 करोड़ गरीब है भारत में, अगर उसको देख के चला जाए तो 4.3 करोड़ महिलाओं का जो 4.3 करोड़ का हिस्सा 49% जो आपको वहां जाकर सभी गरीबों को देते हैं। ये कुछ आकलन पूरा किया गया था। ठीक है लक्ष्मण जी, पॉइंट टेकन। अभी मैं इस बात को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें देखो कोई बहुत पर्सनल होने की जरूरत नहीं किसी को, ये मेरा काम है, मैं करूंगा। मैंने उस दिन वादा किया था कांग्रेस वाला कि ये सब पूछूंगा। सज्जन कुमार जी, किसका घोषणा पत्र आपको अच्छा लगा? जनता की नजर से बताइएगा। ये सब गणित वड़ित तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ, बाकी जनता को क्या अच्छा लगेगा? 1 लाख मिल रहा वो, या जो वादा किया जा रहा है कि आपको निवेश करा देंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो सब कौन सा पसंद आएगा? देखिए, जो मैनिफेस्टो है वो उसे आप संकल्प पत्र कहें या न्याय पत्र कहें, एक बोरिंग डॉक्यूमेंट है जनता के परिदृश्य से। हाँ, एक फर्क जरूर पड़ता है कि अगर एक नेता जो ज्यादा रिलेटेबल है, जब वो कोई बात कहता है तो जनता उस पर ज्यादा ध्यान देती है। अब देखिए 2019 की बात आप देख लीजिए, उस समय भी जो कांग्रेस का वादा था, घोषणा पत्र था, उसमें 6,000 मासिक आय की बात की गई थी और कायदे से वो काफी लोकप्रिय भी था और उसे काफी मजबूती से कहा भी गया था। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि तमाम लोगों ने जो ग्राउंड स्टडी किया चुनाव के वक्त और बाद में भी, पब्लिक उससे बहुत ज्यादा आकर्षित इसलिए नहीं हुई कि पब्लिक बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रही। तो उस लिहाज से आप देखें, घोषणा पत्र जो है वो दोनों जो है, अगर उसकी एनालिसिस करें, मैं जनता के पर्सपेक्टिव पे आऊंगा, उसमें हर वोटर को 3 आइडेंटिटी से जोड़ने की कोशिश की गई है। टारगेट दोनों कांग्रेस और बीजेपी में। एक है उनकी जो एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, सोशियोलॉजिकल आइडेंटिटी, किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC जनरल, इस तरीके की बात है। तो एक तो वो हो जाती है जो आपकी एस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी है, जिसके साथ आप पैदा होते हैं। दूसरा जो है वो उनकी ऑक्यूपेशनल आइडेंटिटी है कि भाई हम किसानों को देंगे, युवाओं को देंगे, उसके बाद और भी जो महिलाओं में जो उस तरीके की सेल्फ हेल्प ग्रुप या बाकी लोगों को आगे बढ़ाएंगे, मिडिल क्लास को क्या देंगे, युवाओं को क्या देंगे, इस तरह की बात आती है। और तीसरी जो दोनों में जो डिपार्ट कर जाती है, पहली और दूसरी तो एक साथ है, वो ये कहा नहीं गया है लेकिन आप देखिएगा वो कल्चरल या आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी भी है। और इस मामले में आप देख लीजिए कि चाहे वो 370 की बात हो, चाहे और भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, ये सारी की सारी बातें ये भी होती है जो बीजेपी के घोषणा पत्र को कांग्रेस के घोषणा पत्र से अलग कर देती है। जहां तक आर्थिक मुद्दों की बात है और वादों की बात है, उसमें एक बायस आप जरूर देखेंगे कि जहां कांग्रेस का रोड मैप अभी भी प्री रिफॉर्म एरा में जा रहा है, नरसिम्हा राव से पहले की ओर, ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने की बात हो, उसी तरीके से आप देख लीजिए कि ओबीसी सेंसस की बात हो, जातिगत आधार पे 50% कैप को बढ़ाने की बात हो, और सरकारी नौकरियों की उधर ज्यादा वो ध्यान देने की बात हो। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस इस बार जो टारगेट कर रही है ओबीसीज को, वो अपने पिच से अलग हट रही है। नेहरू जी ने काका कालेलकर कमीशन जो 1950s मिड 50s की थी ओबीसी पे पहला, उसको रिजेक्ट किया। इंदिरा गांधी जी ने बीपी मंडल जो दूसरा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का रिकमेंडेशन था उसको रिजेक्ट किया था। राजीव गांधी अकेले एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जब बीपी मंडल लागू कर रहे थे तो मंडल कमीशन के खिलाफ उन्होंने बोला था। लेकिन आज राहुल गांधी जी उसको ला रहे हैं। बीजेपी क्या कर रही है वहां पे देखिएगा, SC ST OBC की बात तो कर रही है लेकिन उनका पूरा का पूरा जो उनको एम्पावरमेंट का जो उनका फोकस है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म सेंट्री मतलब कि आप ओपीएस की तरफ नहीं जा रहे हैं, सरकारी नौकरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। तो ये एक है कि फ्यूचर सेंट्रिक
पोस्ट रिफॉर्म फेज है और एक प्री रिफॉर्म फेज है। जनता की दृष्टि से एक चीज क्लियर है, और उसमें कुछ राज्यों में अपवाद हो सकता है। कुछ राज्य जैसे बिहार में चली जाए तो तमाम कुछ जातियां हैं जिनका अभी भी पुराने रुख की तरफ है, उसका कारण कुछ और है। महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो एक जो सटल सेंस में ये जरूर है कि भाई बीजेपी में मोदी जी, डिटेल में कोई नहीं जा रहा है जनता, ये है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि इस बार कुछ और भी ज्यादा करेंगे। अब उसमें उत्साह है, कहीं कम है, ज्यादा है, लेकिन बीजेपी के घोषणा पत्र को लेके थोड़ा सा बज ज्यादा है लोगों में, डिटेलिंग नहीं है, बस ये है कि शायद कुछ और करने का इनका है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसको लेके जमीन पे चूंकि संगठनिक कमजोरी है और रिलेटिबिलिटी काफी कम है, जो इनके शीर्ष नेतृत्व है उसको लेके बहुत ज्यादा चर्चा नहीं है। और दूसरा क्या है कि कांग्रेस जो टारगेट कर रही है एमएसपी की, ये देख लीजिए, ये हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा जो है मेरठ मुजफ्फरनगर रीजन वाला, उसको ज्यादा टारगेट कर रहा है। ये एक बार डाइवर्सिफिकेशन सज्जन, ये एक बार ट्राई हो चुका है यूपी इलेक्शन में, एमएसपी ट्राई हो चुका है एक बार। सतीश जी, आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही कि ट्रांजैक्शनल है कांग्रेस का और इनका जो है विज़न है। तो 10 साल की सरकार चलाने के बाद बीजेपी ये कह रही है कि हम, पढ़ के ऐसा लगता है कि फ्रीबीज नहीं देंगे हम, ज़्यादा मतलब कुछ बहुत तो होंगे और डिटेल में आप डिस्कस करो तो हो ही जाएंगी, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारी फ्रीबीज दिखती हैं। क्या ये इसलिए है क्योंकि भरोसा ज़्यादा है और लोगों को विश्वास है कि जो वो कह रहे हैं वही हो जाएगा, इसलिए लोग उनके उस पर ज़्यादा बिलीव कर लेंगे? 72,000 बनाम 6,000 की स्टोरी फिर से होने वाली है सर? क्या होने वाला है वो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे भी आप टाइम दीजिए, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता ने मांगा था। मैं इतना जरूर समझता हूं कि रिफॉर्म्स जो हुए थे उसमें रिफॉर्म करना आवश्यक है, पहली चीज। करेक्टिव मेजर्स लेने आवश्यक हैं। आज अवसर का संकट है, आम आदमी के पास रोजगार का संकट है, इसलिए कोई इसके कोई कार्य नहीं करता, कोई ज्यादा ट्रिकल डाउन नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। एक चीज, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं किसानों की हालत। तो एक तो ये बात रही। जहां तक बात कांग्रेस पार्टी की रही, मैं मानता हूं सज्जन जी की इस बात को कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व के साथ जो उनको कनेक्ट करने वाली बात है उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। हिसाब किताब भी बहुत ज्यादा नहीं किया होगा, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन आम आदमी को राहत पहुंचाने की बात जरूर है इस देश में, इसमें मेरा कोई इसमें दो मत नहीं है। तीसरी बात और भी कह देना चाहता हूं कि भाई जब 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दिया जाता है तो वो भी तो एक फ्रीबी